हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है आरजे ज्ञान क्लासेस 2.0। क्योंकि इससे पहले मैं जो वीडियो बनाता था वो रेलवे एम्प्लॉय के लिए भी रहता था, क्योंकि मैं भी रेलवे एम्प्लॉय हूँ तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाता था जो रेलवे एम्प्लॉय में दूसरे दूसरे पोस्ट की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बनाता था। तो उस वीडियो से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो गए। जो हमारे डिपार्टमेंटल जो सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि आप क्या क्या डालते हैं जनरल कंपटीशन वाला, मैं कौन सा देखूं कौन सा नहीं देखूं। और जो हमारे जनरल कंपटीशन के सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि मैं डिपार्टमेंट वाला मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे ज़रूरत का नहीं है, वो क्यों डालते हैं। तो हमने दोनों को अलग कर दिया है। जो डिपार्टमेंटल हैं वो देखें आरजे ज्ञान क्लासेस, और आप लोग देखिएगा आरजे ज्ञान क्लासेस 2.0। तो आज से ही हमने इसको शुरू किया है, क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, आप लोगों को सुविधा रहे, इसलिए हमने आज को शुरू किया है। तो आज तारीख है 10। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 10 सितंबर का। किस जगह पे दक्षिण भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय खोला गया है? मुद्रा संग्रहालय भारत का जो है किस जगह पर खोला गया है? तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, केरला, कोच्चि। तो आपका ऑप्शन है, आप जो आंसर है वो बी है, याद रखिएगा बी। बेंगलोर में आपका मुद्रा संग्रहालय खोजा गया है। इस संग्रहालय में क्या है कि जो प्राचीन भारत से, जो है प्राचीन काल से, जब से जो है हमारा हिंदुस्तान में, भारत में या इंडिया में जब से मुद्रा मिलना शुरू हो गए, मुहरे हैं, मुद्रा है या प्राचीन मुद्रा है, आज की मुद्रा है 10 साल की, 20 साल की, बीसी की, उन सब मुद्राओं का वहाँ संग्रह किया गया है और इसी का संग्रहालय खोला गया है। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन कोरोना का सीज़न चल रहा है, वहाँ मत जाइएगा। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि मुद्रा संग्रहालय खोला गया है। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोरोना ख़त्म हो जाए तो जाके देख लीजिएगा। तो हमने 4 ऑप्शन लिए हैं, चारों ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है, तो तेलंगाना के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। इसकी राजधानी हैदराबाद है, यानी कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना में जो जिलों की संख्या है 33 है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। मुख्यमंत्री क्या है? के चंद्रशेखर है। राज्यपाल जो क्या है? तमिलसाई सुंदर सुंदर रंजन। तमिलसाई जो है सुंदर रंजन इसके राज्यपाल हैं। तमिलसाई सुंदर रंजन, कुछ नाम जरा पटांग टाइप का है, लेकिन आपको याद रखना है। तमिलसाई सुंदर रंजन जो यहाँ के राज्यपाल हैं, यहाँ के तेलंगाना के। राज्यसभा जो यहाँ की भाषा है तेलुगु है, तो यहाँ के जो वर्ड्स हैं वो भी कुछ उटपटांग टाइप के होते हैं। तो आप चाहे उसको छोड़िए, उटपटांग आप लोगों को रटना है, याद करना है अगर नौकरी प्राप्त करनी है तो। राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें हैं 17, याद रखिएगा तेलंगाना में। क्षेत्रफल है के क्रम में जो है भारत का 11वां राज्य है तेलंगाना, 11वां। जनसंख्या में यह है 12वां। याद रखिएगा लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो है 988। अगर 1000 की फीमेल का जहाँ जन्म होगा वहाँ 988 मेल का जन्म होगा, वही इसको लिंगानुपात बोलते हैं। प्रति 1000 लड़कियों की संख्या पर जो लड़कों का संख्या का जन्म होता है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। इसको 1000 याद रखिएगा, 1000 है, ये ऐसे है और ये 1000 है। लाइक काट के फिर से लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 1000 और जनघनत्व जो है, डेंसिटी जो है 312। 1 किलोमीटर में 312 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में 312 लोग निवास करते हैं। तो इस तरह से तेलंगाना का आप जान गए। आप देखिए कर्नाटक का देखते हैं। कर्नाटक याद रखिएगा, कर्नाटक का जो है स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई मैसूर राज्य के रूप में। जब कर्नाटक बना उस समय इसका नाम मैसूर राज्य था। इसकी राजधानी बंगलौर अभी भी है। जिला इसके 30 हैं, तेलंगाना के 33 थे, इसके 30 जिला हैं। इसके सीएम यानी मुख्यमंत्री जो है BS येदियुरप्पा हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये तेलंगाना का जो के चंद्रशेखर राव हैं वो TRS हैं, TRS याद रखिए,
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। और BS येदियुरप्पा जो है बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल जो है वैजूभाई वाला, याद रखिएगा राज्यपाल वैजूभाई वाला। आपको राज्यपाल एक दो राज्यों का पूछ सकता है, इसलिए हर राज्य के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12, लिंगानुपात 973 है और जनघनत्व जो है 319 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। इतना आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद हमने ऑप्शन लिया था केरल, तो केरल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, हमने नहीं लिखा है, आपको मालूम होगा। क्षेत्रफल इसका 21वां है, क्षेत्रफल क्रम में ये 21वां राज्य है, छोटा राज्य माना जाता है केरल। जिला इसमें मात्र 14 है, याद रखिएगा 14 जिले हैं। साक्षरता जो है इसमें 94% है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर राज्य है। साक्षरता में 1 नंबर पर है केरल। स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को। भारत का जो नीचे का पोजीशन है, नीचे का केरल की स्थिति यहाँ है, यहाँ याद रखिएगा। इसलिए हमने छोटा सा नक्शा नीचे का बना दिया था, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है। तो केरल की स्थिति यहाँ है, याद रखिएगा। तो केरल से हमने इतना सारा जान लिया। जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री केरल के पिनरई विजयन है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। राज्यसभा की सीटें 9 है, लोकसभा की सीटें 20 हैं। जनघनत्व जो है यानी कि डेंसिटी 860 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 860 लोग निवास करते हैं। इसके लिंगानुपात सबसे ज़्यादा 1084, यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ कम है, ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। महिलाओं की संख्या 1084 है, पुरुषों की संख्या 1000 है, यानी कि लिंगानुपात का जो रेट है सबसे हाई है केरल में। इतना याद रखिएगा। तो हमने आपको इतना सारा, एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न बना दिए हैं। तो ये परीक्षा में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखिए, इसको सुनिए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। और जो भी आपका ऑप्शन आते रहते हैं, हम उसको, जो आपने पिछले वीडियो में नहीं हुआ है उसको कराते रहते हैं। जो वीडियो में हो गया है फिर भी ज़्यादा दिन हो गया है तो उस ऑप्शन को हम करा देते हैं। तो अब वीडियो परमानेंट हमेशा देखते रहिए, रेगुलर देखते रहिए, आपको सब कुछ देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह सम्मेलन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम क्या था? थीम भी याद रखिएगा, थीम, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय था और भारत ने उसको आयोजित किया था तो इसका थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो थीम है, इसका थीम है जुडिशियरी एंड चेंजिंग वर्ल्ड। जुडिशियरी एंड चेंजिंग वर्ल्ड जो है इसका थीम है और 2020 में यह आयोजन हुआ था, इसलिए याद रखिएगा। शैलेश नायक समिति का संबंध निम्न में से किससे है? शैलेश नायक समिति जो है इसका संबंध किससे है? शैलेश नायक समिति का संबंध किससे है? याद रखिएगा, इसका संबंध कावेरी विवाद से, नर्मदा विवाद से, सुधार आंदोलन से या तटीय विनियमन क्षेत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तटीय विनियमन क्षेत्र से है। तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो किस तरह का जो है सोसाइटी मेंटेन करते हैं, उनका रहन सहन का तरीका क्या है, कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन, किस प्रकार से पॉल्यूशन करते हैं, वातावरण को कैसे गंदा करते हैं, इस तरह के बारे में अध्ययन करके और उसको सुधार के लिए ये कमेटी का गठन किया गया, जिसका शैलेश कमेटी नाम है और ये तटीय विनियमन क्षेत्र से संबंधित है। आगे आइए, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत और म्यांमार के बीच जो है, दो शहरों के बीच एक बस सेवा शुरू हुई है। भारत और म्यांमार के बीच एक बस सेवा शुरू हुई है। आपको बताना है कि ये बस सेवा जो है जो बस सेवा का जो समझौता जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है वो कहाँ से कहाँ शुरू होगी? हुई नहीं है, होने वाली है, होगी। तो ऑप्शन ए है गंगटोक से मांडले। गंगटोक तो आपको मालूम है, इम्फाल से मांडले, अगरतला से मांडले, कोहिमा से मांडले। तो इसका आंसर होगा इम्फाल से मांडले। याद रखिएगा, इम्फाल से मांडले इसका आंसर है, इम्फाल से मांडले।
जो भारत और म्यांमार के बीच बस सेवा शुरू होने के ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है वो इम्फाल से मांडले तक का हुआ है। अब देखिए हीरत महोत्सव किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। हीरत महोत्सव जो है किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो आपको याद रखना है कि हीरत महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, नागालैंड इसमें से कहाँ का त्यौहार है। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का त्यौहार है हीरत महोत्सव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं छः क्या है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉन्फ्रेंस पार्टीज COP13 कहाँ आयोजित किया। COP13 का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP13 कहाँ आयोजित किया गया। तो COP13 जो है बिहार, यूपी, जयपुर या गांधीनगर कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर आयोजित किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। काम्या कार्तिकेयन निम्न में से किस चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। काम्या कार्तिकेयन जो है दुनिया की सबसे कम उम्र में किस चोटी पर दुनिया की सबसे कम उम्र में चढ़े हैं, जहाँ तक जिस चोटी पर आज तक इनसे कम उम्र का कोई नहीं चढ़ा होगा। तो ये माउंट एकांकागुआ जो है, जो कि अर्जेंटीना से रिलेटेड है, उस चोटी पर चढ़ने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, जिस चोटी पर इससे कम उम्र में आज तक कोई नहीं चढ़ा है, जिनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आरजी ज्ञान जो 2.0 है, इसको याद रखिएगा। आरजी ज्ञान क्लासेस ईज 3.0 एजेंडा निम्न में से किससे संबंधित है। ईज 3.0 एजेंडा किससे संबंधित है। तो ये क्या है, कृषि सुधार से, बीमा सुधार से, बैंकिंग सुधार से या रेल सुधार से। तो याद रखिएगा ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ईज जो है ईज 3.0 एजेंडा किससे संबंधित है। तो ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए विधि आयोग 22वें के गठन को मंजूरी दी है। 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए, बताइए। तो कि 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष की अवधि के लिए विधि आयोग ने 22वें जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी दी है। इस तरह से आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 किस फुटबॉलर ने 1000वां मैच खेलने की उपलब्धि प्राप्त की। एक ऐसा फुटबॉलर है जो 1000वां मैच खेला है। तो आपको बताना है कि उस फुटबॉलर का क्या नाम था। लियोनेल मेसी, बाईचुंग भूटिया, नेमार जूनियर या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आपको मालूम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बहुत ही फेमस है फुटबॉल के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहाँ संपन्न हुआ। तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2020 जो है कहाँ संपन्न हुआ। ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो, इस्लामाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, अपना भारत में हुआ है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन जो है भारत में नई दिल्ली में हुआ है। तो इतना आप याद रखिएगा। भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के समान जो सम्मानित किया गया है वो गुजरात का मोटेरा स्टेडियम है। और इसका नाम जो है, और एक अन्य नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इसका नाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ई गवर्नेंस पर 2011 में राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। ई गवर्नेंस पर जो है 2020 में राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, जयपुर। आपको याद रखना है कि इसका आयोजन जो है मुंबई में हुआ, मुंबई में। तो याद रखिएगा मुंबई में ई गवर्नेंस पर 2020 में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। भारतीय पर्यटक को भूटान जाने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से कितना शुल्क देना होगा। कितना शुल्क जो है प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा। तो इसका आंसर है 1200, 400, 300, 100। कौन सा होगा। तो 1200 रुपया उसको देना होगा। इससे पहले भी भुगतान शुल्क लिए जाते थे, जिसमें और वृद्धि की गई है, और वर्तमान में अब 1200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सिर्फ आपको टैक्स देना होगा भूटान में जाने के लिए। और बाकी जो वहाँ का होटल में रहते हैं, खाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसका
अलग से भुगतान है। किस ट्रेन में एक सीट एक देवता के लिए आरक्षित की है गई? बहुत फेमस न्यूज में खूब चला है कि एक ऐसा ट्रेन बना है जिसमें एक सीट देवता के लिए सुरक्षित की गई है, उस पर कोई नहीं बैठेगा, उसका रिजर्वेशन भी नहीं होगा, वो भगवान के लिए आरक्षित की गई है। तो उस ट्रेन का नाम है महानदी एक्सप्रेस, काशी महाकाल एक्सप्रेस, काशी उज्जैन एक्सप्रेस या कोई नहीं। तो इसका आंसर है काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो है काशी के लिए है। तो आपको मालूम है कि काशी भगवान भोलेनाथ का ही घर है, तो वहाँ जाने वाली एक ट्रेन है जिसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस, उसमें एक ट्रेन जो है भगवान शिव के लिए आरक्षित की गई है। तो याद रखिएगा, 15 क्वेश्चन आज हम आपको करा दिए हैं। इसी तरह डेली आपको क्वेश्चन कराते रहे हैं, आपको मालूम ही है। तो आरजे ज्ञान क्लास जो है 2.0 में आपका वेलकम है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये चैनल बिल्कुल आज बना है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि इसका सब्सक्राइबर बढ़े। और जो वीडियो पर कुछ अच्छा है तो कमेंट कीजिए, बुरा है तो वो भी कमेंट कीजिए, कुछ सुझाव है तो मुझे दीजिए। तो इस तरह से वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।